कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हमें हिमालय के भविष्य और उसके संरक्षण से जुड़े गंभीर विषय की ओर ले जाती है। हिमालय केवल एक पर्वतमाला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। इसी विषय पर आयोजित हिमालय एक्शन स्कूल कार्यक्रम की ये विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत है। सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करने वाली सामाजिक संस्था एक्शन एड एवं दून विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हिमालयी भविष्य की पुनर्कल्पना विषय को लेकर 3 दिवसीय हिमालयी एक्शन स्कूल का आयोजन दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के 9 हिमालयी राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि, नीतिगत विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता तथा मीडिया व स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ पर दून यूनिवर्सिटी में हिमालयन एक्शन स्कूल जो एक्शन एड द्वारा ये विचार मंथन हो रहा है 3 दिन का, इसमें पूरे हिमालय के जो हमारे प्रदेश है, कश्मीर से लेकर नागालैंड तक, यहाँ के हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं और हम सब लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि हमारे हिमालय के लिए विकास की क्या विचारधारा हो, यहाँ के जो हमारे जल स्रोत हैं और जंगल, उसे बचाने की क्या नीतियाँ हों और किस तरह से सरकारों को मिलके, क्योंकि हिमालय के जो लोग हैं उनकी आवाज़ बहुत थोड़ी है, कोई 5 करोड़ से ज़्यादा लोग नहीं हैं, 20-25 से ज़्यादा एमपी नहीं होते, तो पूरे देश में हमारा जो हमारा संदेश है वो जाना चाहिए। वो सब मिलके ही होगा अगर सब इकट्ठे होंगे। ये 3 दिवसीय कार्यशाला है जो एक्शन एड और दून विश्वविद्यालय के सौजन्य से की जा रही है और ये 3 दिन में जो खासतौर से जो पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो ग्रास रूट पे काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो मंथन कर रहे हैं कि हिमालय में जो ख़ास तौर से वंचित समुदाय है, जो हिमालय की परिस्थिति है, उसमें जो मुद्दे हैं, उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं और उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है और उसके लिए कैसे एक सस्टेनेबल फ्यूचर जो वन के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर जो जीवन यापन करने वाले समुदाय हैं उनको कैसे और बेहतर ज़िंदगी दी जा सकती है। तो उसके लेकर एक मंथन है, चाहे वो पानी की बात है, चाहे वो आपदाओं की बात है, चाहे वो जल जंगल ज़मीन की बात है, चाहे वो उनके असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर जो असर जलवायु परिवर्तन का हो रहा है उससे कैसे बचाव हो सकता है और एक कलेक्टिवली कैसे एक दूसरे को सीख कर, एक दूसरे से बात कर और कैसे एक साझी रणनीति बनाई जा सकती है। और इसका एक आउटकम हम चाहते हैं कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो फील्ड पे क्रियान्वित करने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो नई पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जा सके। डॉक्टर सलमान खुर्शीद सहित देश भर के अलग अलग हिमालयी राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रदेश की जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से अवगत करवाया। कार्यशाला में चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब हिमालय क्षेत्र में बढ़ते पारिस्थितिकी तनाव, दोहनकारी विकास और गहरी होती असमानताओं का सामना कर रहा है, इसलिए जरूरी है अब चर्चा से आगे बढ़कर सामूहिक चिंतन, एकजुटता और कार्रवाई के लिए सभी को एक मंच पर आना होगा। आज हम इस कॉन्फ्रेंस में हैं, ये बेसिकली हिमालय राज्यों के लिए एक्शन एड का एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हिमालय के अंदर जो पर्यावरण को लेकर, जो यहाँ की इकोलॉजी को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर, यहाँ के जो पॉलिसीज़ हैं, टेक्नोलॉजी हैं, पानी है, इसको लेकर चर्चा हो रही है लगातार 2 दिन से। आज दूसरा दिन था, अभी बहुत सारे लोग बाहर फ़ोटो खिंचाने के लिए गए हैं और इस पर हम लगातार, खासकर हमने आज फॉरेस्ट पॉलिसीज़ पे बात करी है, आज हमने जो यहाँ के घुमंतू समाज है उस पर बात करी है, हमने चिपको मूवमेंट पे बात करी है, आज हमने जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उस पर बात करी है और हमने इस पर बात करी कि कैसे हम महिलाओं के बोझ को कम कर सकते हैं, उनके घास लकड़ी के बोझ को कम कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी को वहाँ पे डालकर लाइवलीहुड को क्रिएट कर सकते हैं, इस पर हमने बात करी है। तो मेरा नाम संदीप चचरा है और मैं कार्यकारी निदेशक हूँ एक्शन एड एसोसिएशन का और ये 3 दिवसीय कार्यशाला मंथन है, असल में 3 दिवसीय जो हमने आयोजित किया है। इसमें 9 हिमालयी राज्यों से और नेपाल से जो शिक्षक है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है,
शोधकर्ता है, एक्सपर्ट्स लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, प्रोफेसरान हैं, वो सब आए हैं। ये दून यूनिवर्सिटी के साथ एक्शन एड एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके पीछे हमारी मंशा है कि हिमालय जिस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, हिमालय के लोग, हिमालय की पारिस्थिति और जो आपदा उनको सहनी पड़ती है, जो प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं गाँवों से। उत्तराखंड का ही ले लें तो 1100-1200 के आसपास ऐसे गांव हैं जिसमें कोई लोग नहीं है, जिसको हम अंग्रेजी में घोस्ट विलेज बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से भी साथी आए हैं, नागालैंड से है, मिजोरम से है, मेघालय से है, असम से है, सिक्किम से है, और इधर के वेस्टर्न हिमालय से, सेंट्रल हिमालय से उत्तराखंड के साथी तो है ही है बड़ी तादाद में। फिर साथ में हिमाचल के साथी भी हैं हमारे साथ, और अन्य कोई विशेषज्ञ भी हैं बहुत सारे। तो जो परिस्थिति है हिमालयस की, हिमालय 2500 किलोमीटर लंबा है, 5 देशों में से गुजरता है, तमाम जनसंख्या हिमालय पे निर्भर है, और हिमालय वासी जो हैं उसके बारे में पहले दिन काफ़ी विश्लेषण और उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। तो आज के दिन और कल के दिन बातचीत ये हो रही है कि हिमालय के भविष्य कैसे हो, और हिमालय में जो लोग रहते हैं, जो हिमालय के बाशिंदे हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बाशिंदे हैं, पहले बाशिंदे हैं, उनके भविष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मिलके कार्य योजना बना रहे हैं, ताकि हिमालयन स्टेट्स का, इंडिया की बात करूं तो हिमालयन स्टेट्स का फ्यूचर्स हम कैसे मिलके, सिविल सोसाइटी, स्टेट एक्टिविस्ट, स्टेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ऑल्सो द गवर्नमेंट पीपल सब आए हुए हैं यहाँ, तो कैसे मिलके कोलैबोरेटिव हम कैसे सिक्योर कर सके, कैसे उनका भविष्य मिलके, ऐसी नीतियाँ क्या हों, ऐसे ज़मीन में परिस्थिति हम क्या बनाएं कि हिमालय जो हमारे पूरी दुनिया का, पूरे प्लानिटरी कॉमन्स है, वो उसको हम बचा पाए, उनके लोगों का भविष्य सुनहरा हो पाए। कार्यशाला में जानकारी दी गई कि इस स्कूल का आयोजन एक्शन एड और दून विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में किया जा रहा है, जिसमें पूरे हिमालय क्षेत्र के शोधकर्ता, कार्यकर्ता और सामुदायिक नेताओं को एक साथ लेकर आएंगे। इस कार्यक्रम में हम लोग ये जो तमाम जो 3 दिन हम लोग यहाँ पर बैठ के जो अलग अलग जो पर्यावरणवादी है, जो रिसर्चर है, जो डॉक्टर प्रोफेसर है, इन लोग हम सब आपस में बैठ के हम कैसे उत्तराखंड में इतनी जो आपदाएं आ रही है, इतना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे किस तरह से रोके और उसका गहन चिंतन करके उसका रणनीति बने, इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हिमालय राज्यों में जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ का जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो इस पूरा जो इनका लाइवलीहुड है, उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर हमने अपनी बात रखी। और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके की कार्यशालाएँ निश्चित रूप से ही जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, उनके उत्थान के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ जो है स्पेशल पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ को सीधा बात रखने का मौका मिला है। विभिन्न प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रदेश के पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रस्तुतिकरण दिया। इन प्रस्तुतियों में बताया गया कि हिमालय में पारिस्थितिक परिवर्तन तेजी से हुआ है, जिस कारण हिमालय नाजुक होता जा रहा है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि पर्यावरण संकट का सामना सबसे अधिक महिलाएं ही झेलती हैं। उन्होंने कहा कि समाज को एक साथ मिलकर प्राकृतिक संकटों का समाधान ढूंढना होगा। My name is Ram Wangkherakpum. I am from Imphal, Manipur. The water condition, whether you're talking about wetlands or rivers or ponds or groundwater, the wells, they are in very severe condition, in very bad shape. We've been collecting stories, so stories from different states, all the states. And we have collected stories by people in the local context itself, and the stories, this 250 stories that we have collected over these last 4-5 years, indicate the fact that there's severe water crisis, and also that the springs are actually drying, the streams are drying, the rivers are drying,
and the water is polluted, river is polluted in all its existence. And therefore, we also see that similar stories from the other parts of Himalayan region. And we really think that young people, academicians, people from all walks of life really need to come together, put our heads together, and I think that's exactly why we are here in this conference, in this workshop. Development in Himalayas are possible, but definitely we all know that the geomorphology, the structure of the Himalayan in the eastern Himalaya, where I come from, is very diverse. Even the states within the region, different states have different characteristics because of its evolving nature. The states like Arunachal and Sikkim would have much more different characteristics than what we have in the plains of Brahmaputra and Barak. So we cannot look at it across with the same understanding. It has to be looked at as per its context and all. इस दौरान श्रम योग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जोशी, कुलदीप वर्मा, मोहम्मद मीर हमजा, रेनू ठाकुर, तरुण जोशी, सोनी शबनम, डॉक्टर शिवानी पांडे, डॉक्टर सालमन खुर्शीद, डॉक्टर सलमान खुर्शीद सहित देश भर के अलग अलग हिमालयी राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रदेश की जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से अवगत करवाया।